हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एमके पाठशाला में। तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं अपना मैथ का लेसन 5 जो कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको 5.2 का पूरा क्वेश्चंस बता दिया था, पूरा सॉल्यूशन हमने देखा था और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। तो अगर हो गया हो तो अच्छी बात है, अगर आपको कुछ को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा अलग से कोई डाउट सेशन में। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 5.3 एक्सरसाइज में। देखिए, पहली बात तो जो हम लोग का लेसन 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें कोई भी एक्सरसाइज रिड्यूस नहीं है। टोटल हम लोग के 5.3 एक्सरसाइजेस हैं। एक हम लोग का 4 भी है 5.4 जो कि ऑप्शनल है, वो हम लोग चाहें तो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो एग्जाम में वो नहीं पूछता है। सीबीएसई का जो एग्जाम होगा बोर्ड का उसमें नहीं आएगा, पर हम लोग को 5.3 तक पूरा पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग को कोई रिडक्शन नहीं है। तो आइए हम लोग शुरू करेंगे अपना 5.3 एक्सरसाइज। देखिए, पहली बात तो 5.3 एक्सरसाइज में जैसे कि हमने 5.1 में पढ़ा था कि कैसे हम लोग एपी को बनाएंगे और कैसे उसके नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, जैसे कि A1 A2। और सेकंड वाले में हमने एक फॉर्मूला देखा था एन टर्म का। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ पुराना पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहले हम लोगों ने 5.2 में हम लोग पढ़े थे एक फॉर्मूला, क्या था हमारा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग ने एन टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग का a क्या है, फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स और d कॉमन डिफरेंस। ये मैंने आपको पूरा बताया भी था और मैंने हम लोगों ने 5.2 का जितने क्वेश्चंस थे उस सबको हम लोगों ने इस फॉर्मूले पे किया भी था। तो इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ना है, जैसे कि पहले लोग पढ़ते थे कि नॉर्मली हम लोग का नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था। इस बार भी हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स भी पूछ सकता है और जितने टर्म्स थे उन सबका सम भी पूछ सकता है। तो जैसे कि मैंने देखिए आपको एग्जांपल में लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 220। अब देखिए, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे हम लोग को इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। अब इस वाले एक्सरसाइज में क्या आएगा कि जितने ये कॉमा है ये सब हट जाएगा यहाँ से। फिर हम लोग को पूछेगा कि इन सब का सम कितना आएगा, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 20 तक में कितना इसका सम आएगा टोटल सम करने पे। तो उसको आप एक फॉर्मूले से कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है हम लोग का, जो हम लोग का इसको सम ऑफ टर्म्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एसएन से डिनोट करते हैं सम ऑफ टर्म्स को। और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए, इसमें डिफरेंस क्या है हम लोग का, यहाँ पे से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लोग का n टर्म का फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लग गया है और n/2 उसके सामने। तो ये हम लोग का जो सम ऑफ n टर्म्स है उसका ये हम लोग का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे हम लोग पूरा जो हम लोग का 5.3 एक्सरसाइज है वो पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। बस हम लोग को डायरेक्ट n की वैल्यू a का और d का वैल्यू इस फॉर्मूले पे रखना है, तो हम लोग को सम ऑफ टर्म्स निकल जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग इसी अगर AP को लें तो इस पे अगर हम लोग रखेंगे तो पहले देखिए हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा। किसी किसी एक्सरसाइज में क्या करता है कि नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को प्रोवाइड कर देता है, पर इसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो इस वाले का हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स किससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, हम लोग को n टर्म 20 दिया है, तो 20 इज इक्वल टू a कितना है हम लोग का 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा है 4 माइनस 2 इंटू माइनस a1 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 2 18 हो जाएगा और 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 18। तो n की वैल्यू आएगी 10। मैंने आपको एक एग्जांपल मैंने आपको 5.2 एक्सरसाइज में भी कराया था, तो n की वैल्यू 10 आई थी। अब देखिए, n की वैल्यू 10 मिल गई, a हम लोग को पता है और d पता है। इस पे आप रखेंगे तो हम लोग का जो सम ऑफ टर्म्स है इस वाले AP का सम नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, सम ऑफ वो लोग का निकल आएगा। तो देखिए कितना होगा, n हमारा 10 है तो 10/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारा कितना है 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस n हमारा 10 है, 10 माइनस 9, 10 माइनस 1 9 इंटू डी। देखिए 9 है और डी हम लोग का कितना था 2, तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग कैंसिल हो जाएगा 5 से। तो 5 टाइम्स 4 प्लस 18, 9 टू 18 प्लस 4 22। तो ये आ जाएगा हम लोग का 110। कितना आ जाएगा हम लोग का 22 इंटू 5 करेंगे तो हम लोग का 110 आ जाएगा। तो इस पूरे AP में हम लोगों ने क्या किया, सम ऑफ टर्म्स निकाला है, ऐसे वाले फॉर्मूले पे रख के हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स करके
या नंबर ऑफ टर्म्स रखेंगे, फिर ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म, फिर कॉमन डिफरेंस करके हम लोग पूरा जो हम लोग का आएगा 110, मतलब कि 2 से लेकर 20 तक प्लस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 110। देखिए ये पूरा हम लोग का फॉर्मूला था इस एक्सरसाइज का जिसे लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, इसमें हम लोग को कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम, देखिए इसमें भी पिछले एक्सरसाइज की तरह ही 20 अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस हैं। तो उसमें से मैं आपको 10 इस वाले लेक्चर में बताऊंगा, बाकी का 10 अगले लेक्चर में, क्योंकि अब देखिए सब हम लोग एक लेक्चर में बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और लंबा होने से आप थोड़ा टाइम लगता है अपलोड होने में, तो इसलिए हम लोग शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं अभी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो लाइव चलने लगेगा, तो लाइव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को एक बार में ही मैराथन टाइप का करके सॉल्व करेंगे, या तो पर्टिकुलर चैप्टर भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसी हिसाब से। तो देखिए हम लोग का पहला जो है क्वेश्चन वो दिया है, सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, फाइंड करना है सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज को। तो एपी हम लोग का दिया है 2 7 10 2 7 10 अप टू 2 7 10 सॉरी 2 7 12 है, 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। इसके कितने टर्म्स दिए हैं 10। अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलता है, इससे हम लोग को पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि जो हम लोग का ए है फर्स्ट टर्म है वो हम लोग का 2 है, कॉमन डिफरेंस हम लोग का 7 - 2 5, कॉमन डिफरेंस आ गया 5, और नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को दे दिया है 10। देखिए फर्स्ट टर्म हम लोग को पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया और नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया। तो इससे हम लोग को सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्ट हम लोग का सम ऑफ टर्म्स निकल आएगा। तो ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 into d। इससे हम सो रखेंगे इसको, तो n हमारा 10 है, तो 10/2 5 और 2 into a कितना है 2, तो 2 2 4 प्लस n हमारा 10 है, 10 - 1 9 और d है 5, 9 5 या 45। तो ये आ जाएगा 5 × 49, तो जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा 49 5 जो आएगा। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, 49 5 जा 9 5 45 24 245 हम लोग का पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा। मतलब कि 2 से लेके 2 7 10 12 ऐसे करके 10 टर्म्स तक का जो सम है वो आएगा हम लोग का 245। अब लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसमें हम लोग को पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों पार्ट को हम लोग को इसी प्रकार से करना है। सिर्फ हमको नंबर ऑफ टर्म्स दे देंगे, कॉमन डिफरेंस देगा और फर्स्ट टर्म, बस हम लोग को फॉर्मूला पर रखना है और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाला हम लोग का एपी है वो है माइनस, ठीक है माइनस फॉर्म में दिया हुआ है, -37 - 33 -29 टू 12 टर्म्स, 12 टर्म तक दिया हुआ है। इसमें हम लोग का देखिए नंबर ऑफ टर्म सॉरी फर्स्ट टर्म कितना है -37, डी हम लोग का कितना होगा -33 -37। देखिए -33 -37, तो माइनस प्लस, तो -33 + 37 कितना हो जाएगा 4 + 4 आएगा क्योंकि ग्रेटर का साइन प्लस है। तो ये हम लोग का आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4, कॉमन डिफरेंस हम लोग का आ गया 4, और नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग का दिया हुआ है 12, और डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पर रखेंगे इसको। तो n ऐसे कितना था n/2, n हमारा कितना है 12, 12/2 6, 2a 37 2 जा 37 जो कितना 7 2 जा 14, कैरी 1 74 -74 2a + n-1 12 - 1 11 × 4। इसका सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 टाइम्स -74 + 44, 11 4 जा 44, तो 6 × 74 में से 44 माइनस करेंगे, 4 से 4 कैंसिल 0, और -7 - 4 + 4 3 -30 आ जाएगा। तो हम लोग का पूरा वैल्यू कितना आएगा 180। इसमें हम लोग का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसका हम लोग का आंसर आएगा -180। तो देखिए बेसिकली हम लोग को इस पूरे का जो पहला पार्ट है उस वाले में हमको क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन का
उसमें सिर्फ हम लोग को ये AP दिया रहेगा और यहाँ तक कि हमको टर्म भी दे दिया है। सिर्फ हम लोग को फॉर्मूला को याद रखना है, Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1 × d। ये हम लोग का फॉर्मूला है, इसी पर आपको डायरेक्ट सब वैल्यू रखनी है और जो हम लोग का आंसर है वो मिल जाएगा। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था तो इसलिए हम लोग को प्रैक्टिस टाइप में दिया है। फिर बाकी का जो और क्वेश्चन आएंगे उसमें हम लोग को ऐसा नहीं देगा, उसमें हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालने को कहेगा। तो देखिए इसमें हम लोग को 4 पार्ट दिए हुए थे तो मैंने आपको 2 पार्ट बता दिया है, तो बाकी का आप 2 पार्ट अपने आप से कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली सिर्फ वैल्यू रखनी है फॉर्मूले पे, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। इस पूरे एपी में हम लोग का यही था कि जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे स्टार्टिंग में, उसके पहले 1-2 क्वेश्चन में क्या करना था, सिर्फ जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग को जितने उसकी वैल्यू दी हुई न्यूमेरिकली उसको रखना था और हमको आउटपुट मिल जा रहा था। अब देखिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स दिया था, बट सेकंड क्वेश्चन से हमको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया है, वो हम लोग को पुराना फॉर्मूला से फाइंड करना है। तो देखिए अब आप 5.3 एक्सरसाइज पे आ गए हैं, तो आपको जो पुराना फॉर्मूला है वो अभी और नया फॉर्मूला दोनों को मिक्स करके चलाना पड़ेगा क्वेश्चन पे। दोनों फॉर्मूला आपको याद रहेगा और दोनों फॉर्मूले पे आप वैल्यू रखना अच्छे से जानेंगे, सॉल्व करना जानेंगे तो आपका ये आसानी होगा सॉल्व करने के लिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में क्या करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देगा, तो उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। जो हम लोग का पहला फॉर्मूला था वो नंबर ऑफ टर्म्स वाला n = a + n-1 × d वाला, वहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के फिर जो सम ऑफ टर्म्स है उस पर रखना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया है इसमें कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो। 7 प्लस सेकंड का 7 + 10 होल 1/2 प्लस 14 और हम लोग को दिया है लास्ट टर्म 84। लास्ट टर्म हम लोग को दिया है 84। इसमें हम लोग को सम ऑफ द टर्म्स फाइंड करना है। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये समझ आना चाहिए आपको कि यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट टर्म कितना दिया है 7, फिर d कितना दिया है हम लोग का a2 - a1, तो 21/2। इसको तो आप सॉल्व करेंगे तो 10 × 20 + 1 21/2 - 7, तो इसको सॉल्व करने कितना आएगा 21 - 14/2, ये आ जाएगा 7/2। तो उनका d कितना है 7/2 और फर्स्ट टर्म उनका 7 दिया हुआ है और जो लास्ट टर्म है वो हम लोग का 84 है। लास्ट टर्म का कितना है 84। अब देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था an वाला, तो जो नंबर ऑफ टर्म जो n टर्म था उसी को हम लोग क्या करते थे लास्ट टर्म, तो यहाँ पे हम लोग n टर्म प्रोवाइड कर दिया है, तो उसमें हम लोग फॉर्मूला रखेंगे a दिया है d दिया है और n टर्म, तीनों को हम लोग फॉर्मूला रखेंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ टर्म्स निकल आएगा। तो ये रख के देखते हैं। तो लास्ट टर्म का दिया 84 = a + n-1 × d, d कितना है 7/2। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर्म में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 + 7n - 7 = 84 2 जा 4 2 जा 8 8 2 16 168, तो यहाँ 7 - 7 हो जाएगा, फिर बचेगा 7n, तो n = 168/7। n कितना आएगा 168 को हम 7 से डिवाइड करेंगे सॉरी, तो यहाँ पे लोग करेंगे तो 7 2 जा 14 2 8 24, तो लोग n कितना आ गया नंबर ऑफ टर्म्स 24। देखिए मैंने क्या किया, पहले हम लोग को जो ईपी प्रोवाइड किया था उसे हम लोगों ने जो लोग लास्ट टर्म दे दिया था, फर्स्ट टर्म दिया था और कॉमन डिफरेंस, वो सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले फॉर्मूले जो हमने पढ़ा था फर्स्ट 5.2 में, तो उस फॉर्मूले को आप करेंगे तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स निकलेगा। फिर नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा तो उस पे हम लोग क्या करेंगे, जो सम ऑफ n टर्म्स है फॉर्मूला उसमें हम लोग इसको रखेंगे, तो हम लोग का जो सम ऑफ n टर्म्स वाला आएगा वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ याद रखना है आपको कि नंबर ऑफ टर्म्स 24 है। अब सम ऑफ n टर्म्स की फॉर्मूला क्या था, Sn = n/2 2a + n-1 × d n-1 × d। अब यहाँ के नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 24, तो 24/2 12 2a, a हमारा 7 है तो 7 2 जा 14 प्लस n हमारा कितना है 24 24 - 1 23 टाइम्स d कितना है 7/2, तो 7/2। इसको सॉल्व करेंगे
तो हमारा आएगा 12 टाइम्स 14 प्लस 23 7 जा 23 7 जा कितना होगा 7 2 जा 21 7 2 जा 14 2 16 162 सॉरी 161 तो 14 प्लस 161 अपॉन 2 तो ये होगा हो जाएगा 12 टाइम्स 14 2 जा सॉरी 28 प्लस 161 अपॉन 2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा जो कि हमारा हो जाएगा इसका नंबर ऑफ सॉरी सम ऑफ n टर्म्स। तो देखिए हम लोग को इस वाले क्वेश्चंस जितने दिए हैं सेकंड में 3 पार्ट दिया हुआ है हम लोग को। तो तीनों पार्ट हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना होगा, सिर्फ हम लोग को पहला एपी दे दिया है और आपको देख के पहचानना होगा कि हम लोग को क्या क्या प्रोवाइड किया है एपी में। पहले तो ए और डी हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, किसी किसी में भले फाइंड करने को बोल दे, पर जब भी आपको इस तरह एपी लिख के देगा तो इसका मतलब ए और कॉमन डिफरेंस दोनों देना ही देना है उसको। और जो लास्ट टर्म होगा वो कभी कभी दे देगा, तो लास्ट टर्म से लगा के हम लोग n निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, फिर उसको हम लोग जो सम ऑफ n टर्म्स है उसको रखेंगे तो हमका वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए ये देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे बहुत कम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सा फॉर्मूला रखें। अभी आगे जब हम लोग का थर्ड क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग को एपी नहीं दिया है, बस हम लोग का ए डी ऐसे करके वैल्यू दे दिया है। बस उसको हम लोग को सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि जो हम लोग को जो चाहिए वो आ जाए। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हम लोग को इसी तरह करना है। पहले हम लोग n टर्म और ऐसे फॉर्मूले से हम लोग n निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, और फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का सम ऑफ n टर्म्स आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है 34 प्लस 32 प्लस 30 34 32 30 34 प्लस 32 प्लस 30 ये लोग दिया है 10 टर्म्स तक प्लस 10 टर्म्स 34 32 30 10 टर्म। हाँ देखिए तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट टर्म कितना है, ए हम लोग का 34 है। अब देखिए मैं आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन बता दिया हूँ, तो मैं आपको फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो अच्छी बात है। ये तो आप थोड़ा सा बैक करके फॉर्मूला याद कर लीजिए, या तो किसी अच्छे जगह लिख लीजिए कि आपको हमेशा याद रहे। ए हम लोग का 34 दे दिया है, कॉमन डिफरेंस कितना है 32 माइनस 34 माइनस 2। अब देखिए यहाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने में। यहाँ पे 32 माइनस 34 था तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पहले 34 दिया था फिर 32। और कुछ बच्चे क्या कहेंगे डायरेक्ट 34 को 32 से माइनस कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही, तो उसमें मैंने बताया था कि जो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है a2 माइनस a1। भले a2 छोटा हो a1 से, उसे कोई मतलब नहीं है, बट हमेशा आपको a2 माइनस a1 ही लगाना है। भले वो नेगेटिव में आए, पॉजिटिव में आए या जीरो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हमेशा a2 माइनस a1 ही लगाना है। तो a दे दिया है, d दे दिया है, और लास्ट टर्म 10। इसको आप फाइंड करेंगे तो हमका दिया जाएगा 10 इज इक्वल टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2। तो 34 इधर आएगा तो 34 माइनस 10, ठीक है, फिर प्लस में 34, तो 34 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 34 प्लस 10 माइनस 24, तो माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 24। अब देखिए माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, तो माइनस 2n कितना हो जाएगा, माइनस 24 और माइनस 2 माइनस 26, माइनस n कट जाएगी, n का वैल्यू आएगा 13। नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग कितने हो जाएंगे 13। इसको हम लोग जो उनका सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला है उस पे रखेंगे, तो ऐसे कितना था n/2, तो 13/2। अब ये 13 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 13/2। अगर आता तो हम लोग इतना इसको लिखते नहीं, डायरेक्ट हम लोग उसको सॉल्व करके लिखते हैं। तो यार 2a कितना हो जाएगा, 34 2 जा 68, 2a प्लस n माइनस 1 12 टाइम्स d, d कितना है -2, तो ये आपका हो जाएगा 13/2 68 माइनस 12 2 जा, देखिए 12 इंटू -2 -24, तो ये आपका आ जाएगा 13/2 इंटू 8 माइनस 4 4 6 माइनस 2 4, तो ये 2 से आपका जाएगा 22 टाइम, तो 13 इंटू 22 आप करेंगे तो आपका आएगा, हमका आंसर कितना इसमें आया है, सेकंड क्वेश्चन का हमका आंसर है 286।
तो ये हमका हो जाएगा 286, ये हमका आ गया 286 आंसर। देखिए मैंने क्या किया, पहले तो हम लोग को जो एपी दिया था उसमें हम लोगों ने पहले तो लेट किया कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्या हम लोग को प्रोवाइड किया है क्वेश्चन में, क्या हम लोग के लिए मददगार है क्वेश्चन दिया गया है, वो लोग पहले देखेंगे। तो इसमें हम लोग को नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म दिया था, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है कि a2 माइनस a1 ही हमेशा करना है, कभी भी a1 माइनस a2 ऐसा कुछ नहीं करना है। जब भी कोई वैल्यू आए, नेगेटिव आए, जीरो आ जाए, पॉजिटिव आए, कोई मतलब नहीं, हमेशा a2 माइनस a1 ही करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन में क्या रहता है कि ये छोटा रहता है, ये बड़ा रहता है, तो वैल्यू पॉजिटिव आती है कॉमन डिफरेंस की, बट यहाँ पे नेगेटिव आ गई तो कुछ बच्चों को लगता है कि उनका फॉर्मूला रॉन्ग है, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि नेगेटिव आई नहीं है, तो इसलिए वो क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देते हैं। 2 लगाने से आपका जो आंसर है वो भी रॉन्ग होगा और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने निकाला कौन से फॉर्मूले से, nth टर्म फॉर्मूला से, और फिर हम लोगों ने सम ऑफ n टर्म्स पे रखा उसको, तो उनका जो सम ऑफ n टर्म्स आया वो आ गया 286। तो देखिए इसमें 3 क्वेश्चन थे, मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए आपको, थर्ड वाला आप कर सकते हैं अपने आप से। हम लोग आगे बढ़ेंगे 4th क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सब में आपको ए डी या फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म, सम ऑफ n टर्म्स या nth टर्म, इन सब का वैल्यू दे देगा, किसी इन सब में से किसी 2-3 का वैल्यू देगा और फिर आपसे तो कुछ पूछेगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है, हम लोग को फर्स्ट टर्म दिया है 5, कॉमन डिफरेंस 3, थर्ड का फर्स्ट वाला फर्स्ट टर्म दिया है हम लोग को 5, कॉमन डिफरेंस 3, और मेरे ख्याल से nth टर्म 50 दिया है, nth टर्म भी 50। इसमें हम लोग को पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स और SN, मतलब हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है और सम ऑफ द टर्म्स पूछ रहा है। A5 है, D3 है और AN 50, हाँ A5 D3 50 का। इसको देखिए अभी एक पुराना वाला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था उसी बेसिस पे ये भी है, बट यहाँ पे जैसे उसमें हम लोगों ने AP में से निकाला था, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे दी हुई है। तो अब कैसे करेंगे इसको, अगेन हम लोग को 50 दिया है तो 50 इज इक्वल टू A प्लस n फाइंड करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पहले n फाइंड करना है, क्योंकि n फाइंड कर लेंगे तभी हम लोग का SN निकलेगा। तो पहले हम लोग n फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म का। ये आपको हमेशा हम लोग आपको दिमाग लगाना होगा अपने से कि सिचुएशन के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला पहले लगाएं कि पहले वैल्यू मिले और फिर उसको दूसरे पर रखें तो दूसरी वैल्यू मिले। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोगों का 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 45। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 45 प्लस 3 48, 48 अपॉन 3, n इज इक्वल टू 16। नंबर ऑफ टर्म्स आ गया हम लोग का 16, और नंबर ऑफ टर्म्स 16 आ गया तो उसको हम लोग सम ऑफ n टर्म्स पे रख देंगे। तो SN कितना हो जाएगा, n बाई 2, 16 अपॉन 2 8, 8 टाइम्स 2a, a कितना है हम लोग का 5, तो 5 टू 10 प्लस n हमारा 16, 16 माइनस 1 15 और 15, d हमारा कितना दिया है 3, तो n माइनस 1 इंटू डी, तो n था 16, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 और d आ जाएगा हमारा 3, तो 15 3 जा 45। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 55, 8 टाइम्स 55 हम लोग का आएगा आंसर 440। यहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा 440। ये हम लोग का पूरा सॉल्यूशन हो गया इसका। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना होगा आपको। जब आप एग्जाम देंगे, अपने एग्जाम या स्कूल एग्जाम या बोर्ड्स एग्जाम हो, तो उसमें आप एक एक स्टेप करने लगेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आपको स्पीड वाला कैलकुलेशन सीखना होगा कि आपको जो कैलकुलेशन का स्पीड वो तेज होना चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सबसे आसान तरीका है, आपको जितने क्वेश्चंस मिले आप कहीं से भी क्वेश्चंस लीजिए, आप कमेंट करिए तो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा किसी बुक का। तो उसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो स्पीड है सॉल्व करने का वो बढ़ेगा। तो उससे जब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉम्प्लिकेटेड, तो उसमें आपका जो कैलकुलेशन वो मदद करेगा, तो आपका टाइम भी बहुत बचेगा। तो आप कैलकुलेशन फास्ट करना सीखेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ उनका आंसर आ गया 440। ये उनका पहला क्वेश्चन था। हम लोग बात करेंगे सेकेंड पार्ट।
देखिए सेकेंड पार्ट में हम लोग को फर्स्ट टर्म दिया है 7 और 13 टर्म दिया है 35। फर्स्ट टर्म 7 और 13th टर्म 35। तो लोगों को पूछ क्या रहा है इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि फाइंड डी एंड एस 13, मतलब क्या है डी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और सम ऑफ 13 टर्म्स फाइंड करना है। तो देखिए पहले यहाँ तो हम लोग जो लोग ए 13 दिया है, मैंने को बताया था कि जब भी हम लोग को ऐसा कोई क्वेश्चन दे कि 13 टर्म इतना है या 15 टर्म है, 100 टर्म है, 1000 टर्म इतना दिया हुआ है, तो पहले उसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे। सॉरी, तो उसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे तो आपका जो एक इक्वेशन बनेगा उससे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी साइंस वैल्यू आ जाएगी। अब ए 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा लिखा रहे ना कोई भी टर्म्स का, तो उसको कैसे करेंगे, जितना नीचे लिखा हो उसे 1 माइनस करके डी से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जितना नीचे लिखा हो उसे 1 माइनस और डी से मल्टीप्लाई, तो 13 माइनस 1 12, तो 12d इज इक्वल टू 35। अब देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं जो प्रैक्टिस कम करते हैं क्वेश्चंस की। अब ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको आ गया तो आप इसको छोड़ देंगे, इसके आगे कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे देखिए हड़बड़ी में जो सॉल्व करेंगे वो, तो वहाँ पे ये क्या करेंगे a प्लस 13d ले लेंगे, तो उससे आपका क्वेश्चन क्या होगा, आंसर रॉन्ग आएगा। तो आपको हमेशा एकदम ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है, तब आपका जो आंसर आएगा वो सही आएगा। अब देखिए a तो हम 7 दे दिया था, तो हम d यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया a 7, तो 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। तो d कितना हो जाएगा, 35 माइनस 7, 35 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28 अपॉन 12, ये आ जाएगा आपका, इसको 4 से करेंगे आप तो 4 से 7 अपॉन 3, तो d हम लोग आ गया 7 अपॉन 3, d 7.3 और हम लोग का 7 है, d तो हम लोग ने फाइंड कर लिया 7/3 आएगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ ऐसा सही है कि नहीं, हाँ d हम लोग का 7/3 है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, S13 हम लोग फाइंड करेंगे। तो S13 का फॉर्मूला क्या होगा, अब देखिए यहाँ हम लोग को S13 फाइंड करना है, तो S13 का हो जाएगा आपका 13/2 n/2, और यहाँ पे 2a कर लेंगे आप, तो 2a मतलब क्या 7 × 14 प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ जो हम लोग का n है, n हम लोग का नहीं दिया होगा, n हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना होगा। तो अब n फाइंड करेंगे तो उसमें आपका और टाइम वेस्ट होगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग एक नया फॉर्मूला बनाएंगे इसमें, जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो तो उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है जो एक नया फॉर्मूला समझ सकते हैं आप, वो है कि एसएल का एक और फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा n/2 टाइम्स a प्लस l, यहाँ से इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो उनका वैल्यू आएगा, क्या लेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 टाइम्स a प्लस l। यहाँ मैंने a प्लस l क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ हम लोग को a दिया था, a13 दिया था और d फाइंड करना था, S13 फाइंड करना था। तो अब देखिए यहाँ पे a13 दिया है और S13, इसका मतलब जो लास्ट टर्म हम लोग का है वो हम लोग का 13 टर्म है, इसका मतलब जो 35 है ये इसकी वैल्यू हम लोग को l है, l हम लोग को 35 दिया हुआ है और हम लोगों ने d निकाल लिया। तो अब चाहे तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्टार्टिंग में उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, d दे दिया है, a दे दिया है और हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया n टर्म, उससे आप सॉल्व करके n निकाल लेंगे और फिर n का फॉर्मूला आप रखेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर भी हम लोग n निकालेंगे, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो n निकालेंगे तो कितना आएगा, हम लोग का लास्ट टर्म दिया 35, तो 35 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखिए n आपको निकालना है यहाँ पे, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाइए, तो स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला लगाइए, दोनों कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये किसी क्वेश्चन में क्या करता है कि नंबर ऑफ टर्म्स दे देगा और फर्स्ट टर्म दे देगा, लास्ट टर्म दे देगा, बट डी नहीं देता है। तो अब जब आप स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पढ़ा था Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 × d, तो d वहाँ पे आ रहा है, तो d फाइंड करने के लिए हम लोग को फिर से पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता, तो उसको उससे बचने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाया गया है कि यहाँ पे d नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट a और l को प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए an इज इक्वल टू a प्लस a कितना है 7, n-1 × d हमारा 7/3, तो ये हो जाएगा 7n - 7/3
इज इक्वल टू 35 माइनस 7 हो जाएगा हम लोग 28। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो 3 है, इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो आपको आएगा 7n माइनस 7, तो इंटू 3 कर देंगे इसको, तो n कितना आ जाएगा 28 इंटू 3, 28 3 कितना होगा 64, तो 64 प्लस 7 अपॉन 7, 64 प्लस 7 कितना होगा 71 अपॉन 7। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे हम लोग के, देखिए यहाँ पे कुछ रॉन्ग है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग के अपॉन में आ रहे हैं, तो क्या है मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूँ। देखिए क्वेश्चन मैंने रॉन्ग नहीं लिख किया है कहीं, क्वेश्चन हम लोग को क्या प्रोवाइड किया था A7 A13 35 और S13 हम लोग को दिया था, तो उनका टी निकाल लिए हम लोग। सॉरी देखिए गलती मुझसे ये हुई थी कि जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है वो देखिए मुझसे भी ये गलती हो गई, गलती आप भी कर सकते हैं, तो समझ कर करेंगे तो सही रहेगा। ये हमको A13 दे दिया था, तो इसका मतलब कि हमको S13 फाइंड करना था, तो नंबर ऑफ टर्म्स 13/2 दिया ही था हम लोग का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमको 13 दिया ही है, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं फालतू में। यहाँ पे 7 है, 7 प्लस L 35 प्लस L सॉरी, तो 35 प्लस 7 42, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 21 टाइम, तो 13 इंटू 21, सम ऑफ टर्म्स कितना आएगा इसका 273। देखिए गलती मुझसे क्या हुई थी कि जो n है उनको ध्यान नहीं दिया कि नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग का 13 दिया हुआ था, हम लोग फालतू में n निकाल रहे थे, n उसे आया भी नहीं हम लोग का, तो n हम लोग को दिया था 13.2 इंटू a हम लोग का था 7, 35 प्लस 7 42, हम लोग का आ गया 273। देखिए इस हम लोग का जो कुछ 10 पार्ट दिए हुए हैं, मैंने आपको फर्स्ट के 2 पार्ट बता दिए हैं, बाकी का आप कर सकते हैं क्योंकि सब इसी मेथड से है, बेसिकली इसी टाइप का ज़्यादातर दिया हुआ है, तो आप उसको एक्सपेंड करेंगे और फिर उसको आप इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, तो आपका डी आएगा या ए आएगा जो भी आएगा, और फिर एस एन को ऐसे करके सॉल्व करेंगे। देखिए पूरे जो 10 क्वेश्चन हैं थर्ड पार्ट के, थर्ड क्वेश्चन का जो 10 पार्ट है उसमें आपको बस यही फॉर्मूला लगाना ही है, भले कहीं एक दो में कहीं वो वाला फॉर्मूला लग जाए पुराना वाला, पर सब में आपको क्या करना है यही फॉर्मूला लगाना है, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, बाकी करके मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराया है, बाकी 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो होमवर्क वाले क्वेश्चंस में तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, तो आपको बता दूंगा। देखिए हम लोग का थर्ड क्वेश्चन हो गया, आप लोग बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक हम लोग को एपी दी हुई है, उस क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोग को फोर्थ वाले क्वेश्चन में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, उसमें हम लोग को सम ऑफ एन टर्म्स निकालने लग रहा है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इतना मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम 636। एपी हमारा दिया हुआ है 9 7 25 सॉरी 9 17 और 25, ये लोग 9 है। देखिए मैं 9 ऐसे ही बनाता हूँ तो आप कंफ्यूज ना हो तो वो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा 4 और 9 एक ही तरह हो जाता है 9। चलिए मैं आप लोग के लिए 4 ऐसे बनाऊंगा तो ये समझ में आएगा। 4 9 17 और 25, इसमें दिया है कि मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636, मतलब कि क्या बोला है क्वेश्चन में, हम लोग को पहला जो फर्स्ट टर्म है वो दे दिया है 9, सेकंड टर्म सॉरी डी हो जाएगा हम लोग का 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 8, और जो एसएन टर्म है सम ऑफ टर्म्स वो दिया है 636। अब हम लोग को पूछ रहा है कि कितने टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स बताना है कि जिससे हम लोग सम है वो 636 आए और उसका कॉमन जो फर्स्ट टर्म 9 हो कॉमन डिफरेंस 8 हो। तो जो हमने फार्मूला पढ़ा है एसएन का उसके हिसाब से क्या था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग का फॉर्मूला था। तो d हम लोग को पता है, a पता है और sn पता है, तो n निकालना है तो यही फॉर्मूला अपन रख देंगे। sn कितना है 636, n/2 2a 9 to 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 8,
अब 626 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, देखिए ये नॉर्मल इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन का आप सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने आपको इक्वेशन बना के रख दिया है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू है n का वो आराम से आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ देखिए मैंने आपको सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप इसके आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा हम लोग का, तो इसे आराम से मैंने आपको बता दिया है, इसके आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैं आपको एक हिंट टाइप का क्वेश्चन बता दूंगा, जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसका मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा ही, और जो थोड़ा सा मतलब इजी टाइप का है, नॉर्मल कैलकुलेशन सॉल्व करना है इसमें, उसको आप कर सकते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 7। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा 7 है और लास्ट टर्म 45। फर्स्ट टर्म दिया है हम लोग का 7, लास्ट टर्म 45 और हम लोग का सम ऑफ n टर्म्स दिया है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था वो द कॉमन डिफरेंस और एसएन वाला उसी टाइप का है, बट अब एसएन दे दिया है और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे हमको ए दे दिया है, एल दे दिया है और एसएन दे दिया है। फाइंड करना है हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। पहले तो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में, वो था एसएन इज इक्वल टू n/2 टाइम्स a प्लस एल। अब देखिए ये फॉर्मूला हम लोग का बहुत यूज आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एसएन हमको दे दिया है, ए दे दिया है, एल दे दिया है, एन फाइंड करना है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, और फिर आप जो क्वेश्चन आएगा हम लोग का फिर हमको डी फाइंड करना था, क्या कॉमन डिफरेंस। हाँ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, जो हम लोग का फॉर्मूला है वो वाला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे हम लोग का n दे दिया, अगर a आ जाएगा और an, ये मतलब 45, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका डी आ जाएगा। तो देखिए कितना होगा, 400 टाइम्स n/2 n/2 a प्लस l, 7 प्लस 45 52, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी टाइम 27 टाइम, सॉरी 26 टाइम, तो आएगा आपका n इज इक्वल टू 400/26। अब n 426 कितनी चीज हो रहा है, n हम लोग का कितना आ रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग का है n हमारा आ जाएगा 16, n की वैल्यू आएगी हमारी 16, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे हम लोग के 16। ये को फॉर्मूला लगाना था 400 इज इक्वल टू n/2 टाइम्स a प्लस l। तुमको यहाँ दिया था फर्स्ट टर्म 5, सॉरी फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, फर्स्ट टर्म 7 दिया है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 5 होगा, इसीलिए हम लोग का ये जो नंबर ऑफ टर्म्स रॉन्ग आ रहा है। क्वेश्चंस देखिए, पहले एपी को 5 दिया है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 45 और कॉमन डिफरेंस 7। हाँ सॉरी, सम ऑफ n टर्म्स 400, तो वही रखेंगे हम लोग 400 इज इक्वल टू n/2 टाइम्स 50 रखेंगे, क्योंकि 45 प्लस 5 50, तो ये 2 से आपको कैसे हो जाएगा 25 टाइम, तो n आ जाएगा आपका 400/25, तो ये आपका आ जाएगा 16। n कितना आएगा 16, n इज इक्वल टू 16, तो n आप यहाँ पे रखेंगे an वाले में, an कितना दिया है 45 इज इक्वल टू a5 प्लस 16 माइनस 1 15d, तो 45 माइनस 5 50, तो d कितना आ जाएगा 40/15, तो d आएगा हम लोग का 5 से 3 टाइम, 5 से हम लोग का आ जाएगा 8 टाइम, 8/3, यहाँ पे हम लोग का d आ गया 8/3 और नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हम लोग के 16। तो ये हम लोग का हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा, कि मुझसे भी 2 बार गलती हो चुकी है यहाँ पे, तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपसे सॉल्व होगा अच्छे से, वरना ध्यान से नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। तो ये हम लोग का हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में हम लोग को फर्स्ट और लास्ट टर्म दे दिया है,
और कॉमन डिफरेंस दे दिया है और फाइंड करना है सम और नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम लोग को दिया है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म ए दिया है 17 और लास्ट टर्म 350। फर्स्ट टर्म दिया है 17 और लास्ट टर्म 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 देन हाउ मेनी टाइम टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम। कॉमन डिफरेंस दिया है 9। देखिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे दूंगा, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। 9 देखिए यहाँ पे क्या दिया है, उनका ए दे दिया है 17, एल दिया है 350 और डी क्या दिया है 9। तो अब इस क्वेश्चन से हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और ऐसे मतलब कि सम ऑफ टर्म्स। तो आपको ए दे दिया है एल और डी, तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन वाला। पहले लगाएंगे एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी दे दिया है, एल दे दिया है और ए दे दिया है। एन निकालेंगे यहाँ से, तो एन यहाँ से आपका निकल जाएगा, फिर हम लोग आएगा डी वाला, सॉरी सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स के लिए आपका जो एन निकल जाएगा, तो सम ऑफ एन टर्म्स पे एन की वैल्यू रखेंगे, तो आपका जो आएगा हम लोग का एन आ जाएगा। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ए प्लस एल भी रख सकते हैं, जो सम ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला आएगा। और उसमें आप चाहें तो जो हम का मेन फॉर्मूला है वो एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, उस पर आप रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए एल डी तीनों दिया है। ए प्लस एल वाला करेंगे तो इजी होगा और डी वाला करेंगे तो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कैलकुलेशन के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन इजी है, तो मैंने आपको हिंट दे दिया है कि इसमें क्या क्या को सॉल्व करना है कैसे, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो डायरेक्ट हम लोग का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला पे बस रखना था। इस क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं कैलकुलेशन बेस्ड, सिर्फ कैलकुलेट करना है, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग को रखना था यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी है 7 और 22 टर्म है 149। डी हम लोग को दिया है 7, डी कितना दिया है 7, डी इज इक्वल टू 7 और ए 22 हम लोग को दिया है 149। 22nd टर्म दिया है हम लोग को 149 और फाइंड करना है हम लोग को सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसा कभी भी आए कि एन तो कितना 22 टर्म्स या कितना भी टर्म्स एन टर्म्स इतना दिए हुए हैं, तो उसको पहले आप एक्सपेंड कर लेंगे। तो उसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस 21d इज इक्वल टू 149। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा है तो पहले हम लोग a लिख देंगे, फिर जितना नंबर ऑफ टर्म्स नीचे होगा उसे 1 माइनस करके d से मल्टीप्लाई। 21d हमको d यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा हमारा 149 माइनस 21 7 जा 7 1 7 7 2 14, तो आपका a आ जाएगा 2, a आ गया 2 और d हमका 7। फाइंड क्या करना है हम लोग को, एस 22 टर्म्स, सॉरी सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो इसके लिए आपको आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस सॉरी एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, एन हमारा 22 दिया है तो 22 अपॉन 2 टाइम्स ए प्लस एल, ए दिया है हमका 2 और एल दिया है हम लोग का 149, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 22 टर्म्स दे दिया था, तो यहाँ पे हम लोग एल भी लगा सकते हैं और चाहे तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग चलिए वो मेन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो 2a कितना हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 21 इंटू डी हमारा है 7, तो ये करना सॉल्व करें कितना आएगा 11 टाइम्स 4 प्लस 21 7 147, यहाँ पे हमने किया था 21 7 147, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू 151, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो आपका ये आएगा 1661, सम ऑफ एन टर्म्स आएगा आपका 1661। देखिए मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स सॉरी nth टर्म किसी भी टर्म्स का दिया हुआ है उसका वैल्यू, तो उसको आप एक्सपेंड करके यहाँ पे आप चाहें तो उसका a अगर आपको d दिया है तो a फाइंड हो जाएगा, अगर आपको a दिया है तो d फाइंड हो जाएगा। उसके बाद जो उनको नॉर्मल मेथड है उस पर आप रखेंगे तो आपका सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा।
तो उनका 8th क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। 8th क्वेश्चन उनको दिया है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 4, 14 and 18। देखिए ये भी एकदम सेम टू सेम जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन किया उसी पे वो भी है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। 8 दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term 14 और 18 है। उनका सेकंड टर्म जो है a प्लस डी 14 और a प्लस 2d 18, ये उनको दो टर्म्स दिए हुए हैं। सेकंड टर्म मतलब क्या करते हैं उसको a2 इक्वल टू 14, तो a2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस डी, a3 को a प्लस 2d। ठीक है, मैंने पहले डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया इसको। क्वेश्चन में था a2 14 है, a3 18 है, तो a2 को मैंने a प्लस डी लिख दिया, a3 को a प्लस 2d। तो हम लोग को फाइंड करना है 51 सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। देखिए पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, a और d का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है। तो माइनस प्लस डी माइनस 2d माइनस डी और 4 माइनस 4, तो माइनस प्लस कैंसिल, डी आ गया हमारा 4, डी 4 आ गया, तो a कितना आएगा, a आ जाएगा हमारा 14 माइनस 4, ये आ जाएगा 10। फर्स्ट टर्म आ गया आपका 10 और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4। अब हम लोग को क्या करना है, एसएन फाइंड करना है। इसमें हम लोग को 51 टर्म्स का एसएन फाइंड करना है। तो कितना होगा 51/2 एस 51/2 टाइम्स 2a 20 प्लस 50 into 4 200, क्योंकि 51 माइनस 1 n माइनस 1 मतलब 51 माइनस 1 50 और फॉर्म का डी दिया 4 200, तो आ जाएगा आपका 51 into 110, क्योंकि 200 प्लस 20 220 और 220 डिवाइड बाई 2 110। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका सम ऑफ एन टर्म्स कितना आएगा 5610। ये आपका सम ऑफ एन टर्म्स 5610 आ जाएगा। कितना, जब हम लोग का सम ऑफ 51 टर्म्स का सम कितना आएगा 5610। ठीक है, जब भी आपको ऐसा देता है आपको डायरेक्ट सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकालना है और डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 9th क्वेश्चन में हम लोग का इसी प्रकार दिया हुआ है कि the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289, then find the sum of n terms। इसमें आपको क्या करना है, पहले देखिए सम ऑफ 7 टर्म्स दे दिया है और S7 दे दिया है और S17 दे दिया है, और फिर हम लोग को क्या फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको S7 49 दे दिया है और S17 289। अब ऐसे कि S17 है तो हम लोग कैसे इसको रखेंगे, लेकिन पहले S7 को रखते हैं। तो यहाँ से आएगा 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। ये उनका पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे। पहले तो इनको आप एक्सपेंड करके शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका दो इक्वेशन आएगा शॉर्ट फॉर्म में, वहां से आप a और d वैल्यू निकालेंगे और फिर a और d वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूँ कैसे करना है इसको। a और d की वैल्यू आ जाएगी तो आपको इसमें एसएन पे रख देना है n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 into d। अब क्या हम लोग को क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो टर्म्स नहीं दिया है तो n पे हम लोग क्या रखने देंगे, n रखने देंगे और a हम लोग फाइंड कर लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले तो दोनों को स्मॉल कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस तरह उसको शॉर्ट फॉर्म में करके उसके बाद दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इस तरह की इक्वेशन दो बनेंगी, सॉल्व करने पे a आ जाएगा और d आ जाएगा, फिर a और d को रखेंगे तो आपका जो सम ऑफ n टर्म्स है वो आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बता देता हूँ कि थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बच्चों को नहीं समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को A1 A2 A3 का हमको मानना है और फिर इसको रखना है, फिर लोग सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लोग बोल रहा है कि सो दैट A1 A2 A3
form an AP where an is defined as below. a1 a2 a3 फाइंड करना है where an defined as below है, तो an हम लोग का दिया है 3 + 4n। फर्स्ट पार्ट जो है इसका उसमें दिया है an 3 + 4n, an दिया है 3 + 4n। अब पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, बस शो करना है यहाँ पे a1 a2 a3 को, हाँ a1 a2 a3 को शो करना है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, an निकालेंगे, a1 शो करना है कि यहाँ पे AP बन रहा है कि नहीं सम ऑफ n टर्म्स का, हाँ दिया है सो दैट फॉर्म एन AP। तो पहले यहाँ पे a1 रखेंगे जब, तो यहाँ पे n आएगा 1, तो 3 + 4 = 7, a2 आएगा 3 + 4 × 2, 4 × 8 + 3 11, a3 3 + 4 × 3 11, 7 4 11 15, a4 3 + 4 × 4 19। अब देखिए मैंने आपको ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम लोग को बोला था कि an का वैल्यू दे दिया इतना 3 + 4 × n सॉरी n टाइम्स को हम लोग क्या करेंगे, पहले n को 1 मान लेंगे तो 7 आएगा, फिर n पे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 11, n की 3 रखेंगे तो 15, n की 4 रखेंगे तो 19। तो देखिए ये अब आप देख सकते हैं कि AP बन रहा है। अब कैसे पहचानेंगे कि AP बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि AP बन रहा है कि नहीं, आपको कैसे फाइंड कर पाएंगे। जो हम का D है ये दोनों के बीच में का, वो दोनों सेम होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ इसको मान लीजिए a1, देखिए a1 दिया ही है, a1 a2 मैंने लिखा ही है, तो a2 - a1 करेंगे जब तो कितना आएगा, 11 - 7 4, फिर आप a4 - a3 कितना है 19 - 15 4, यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4, और जब भी दो नंबर में इसका कॉमन डिफरेंस 4 आए और फिर आगे वालों का भी 4 आए, उसके आगे वालों का 4 आए, तो अगर सबका 4 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब क्या है कि वो जो नंबर है वो AP में है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला हम लोग का है वो AP में है, और सेकंड वाला भी अब ऐसे ही करेंगे, n पे पहले 1 रखेंगे तो कुछ आएगा नंबर, फिर 2 रखेंगे, कुछ आएगा वैल्यू, 3 रखेंगे तो आएगा, 4 आएगा तो रखेंगे, फिर ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका AP बनेगा। AP चेक कैसे करेंगे, जो हम लोग का a2 - a1 है, देखिए AP चेक करेगा सबसे आसान तरीका क्या है, a2 - a1 = a4 - a3। अगर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन डिफरेंस सेम आता है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब जो उनका गिवन टर्म्स हैं वो AP में है। तो ये हम लोग का हो गया 10 क्वेश्चंस। अब बाकी के जो 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो अगर इस लेक्चर में मैंने आपको देखिए पहले तो वहाँ पे मैंने आपको जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें आपको होमवर्क दिया है 8 क्वेश्चंस, जो मैंने बताया नहीं है आपको। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो, ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट करिएगा। और बाकी जो मैंने आपको 1-2 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन दिया है करने को, उसमें वो कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, तो मैं आपको एक सॉल्व डाल दूंगा, इसमें पर्टिकुलर वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल के पिन कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। और अगर आपको इस लेक्चर समझ में आया हो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हम लोग 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लोग लाइव क्लास शुरू कर सकेंगे। और अब लाइव क्लास शुरू हो जाएगी तो जितना हम लोग का कितना भी क्वेश्चन हो, भले पूरा चैप्टर हम लोग एक बार में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड्स भी नज़दीक आ रहा है, तो हम लोग को अब जल्दी सब चैप्टर कंप्लीट करना होगा। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।